नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज एजुकेशन में। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, दैट इज प्रतिशत। आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, हमने आपको बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे या फिर किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं जिसका परसेंटेज रूप लिखा हुआ है। ये सिर्फ सारे फ्रैक्शन हमने लिखे हैं जिसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया है, या यूं कहे परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो आइए देखते हैं बारी बारी से क्या होता है कि 1% 1 होता है 10% के बराबर होता है। 1/2 जो होता है वो 50% के बराबर होता है। 1/3 जो होता है 33.33% के बराबर होता है। 1/4 रखा है तो वो 25% या 25% के बराबर होता है। 1/5 कहीं लिखा है तो वो 20% के बराबर होता है। अच्छा, इसको कैसे निकाले हम? तो वही हम आपको याद होगा कि 1/4 निकालना, 1/4 को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो क्या कर रहे थे, 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे 100% कर रहे थे। ठीक, तो इसको हम गुणे 100% क्या है, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूना 8, 20 हो गया, 4 25 20, बराबर कितना हो गया 25%। तो इसी तरह से सारे फ्रैक्शन को परसेंटेज में हम निकाल लेंगे। लेकिन हमें हर बार निकालना नहीं है, ये हमें याद होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम से पूछे जाते हैं। अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएंगे। 1/6 जो होता है 16 से 2/3% के बराबर होता है। 1/7 जो होता है 14.28% या फिर 14 से 2/7% के बराबर होता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1/8 जो होता है वो 12.5% के बराबर होता है, या 12 से 1/2% के बराबर होता है। 1/9 होता है 11 सही 1/9% के बराबर होता है। 11 सही 1/9% या फिर 11.11% के बराबर होता है। इसी तरह से 1/10 जो है 10% के बराबर होता है। 1/11 जो है 9.09% के बराबर होता है। 1/12 जो है 8.33% के बराबर होता है। 1/13 इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/14 जो होता है वो 7.14% के बराबर होता है। 1/15 6.66% के बराबर होता है। 1/16 जो है वो 6.25% या 6 से 1/4% के बराबर होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको ये सारे फ्रैक्शन परसेंटेज में एकदम याद होने चाहिए। अब हम इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे और बहुत ही बेहतरीन सवाल इससे बनते हैं। आइए देखते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में जो है वो डायरेक्ट नहीं देता है, डिराइव्ड फ्रैक्शन परसेंटेज दे देता है। जो हमें जब मूल फ्रैक्शन परसेंटेज हमें याद होगा तो डिराइव्ड भी निकाल लेंगे। आइए देखते हैं। कभी कभी एग्जाम इस तरह देता है 37.5%, किसी भी वस्तु की कीमत 37.5% बढ़ गई। ठीक, इस तरह दे देगा। तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए इसे हम फ्रैक्शन बदलेंगे। तो कैसे इसको फ्रैक्शन बदलेंगे? 37.5% हमने कहीं नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने इतना जरूर पढ़ा है कि 1/8 बराबर होता है 12.5%। 1/8 जो होता है वो 12.5% के बराबर होता है। तो 12.5% बराबर करिए 37.5। अगर हम इसी में 12×3 = 36, अगर 3 से गुणा कर दे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 37.5%। अरे 12×3 = 36 और 0.5 से 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1.5, तो 37.5%। तो इसमें भी 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3/8। तो 37.5% बराबर हो जाएगा 3/8। ठीक, उसी हिसाब से कभी 62.5% लिखा हो कहीं, इसका क्या मतलब कैसे करेंगे? 12.5%। हमें पता है 1/8 क्या होता है, 12.5% के बराबर होता है। ये आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, ये किसका डिराइव्ड फॉर्म है? 12.5% के बराबर होता है। तो कितना करें? 12×5 = 60। अगर हम इसका 5 गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा? अगर 12.5 में 5 से गुणा कर दें, इधर भी 5 से गुणा कर दें तो 5/8 जो है वो बराबर हो जाएगा क्या? 62.5% के। इसका मतलब 62.5% जो होता है वो होता है 5/8 के बराबर। ठीक, उसी तरह से ये भी देखिए 44.44% लिखा है। हमें पता है कि 1/9 बराबर होता है 11.11%। इतना तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि 11 से भाग देंगे, 1144 है तो 1/9 बराबर 11.11% बराबर होता है। तो इसमें 4 गुना कर दे, अगर इसका 4 टाइम्स कर दें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/9 बराबर
14.44%। ये हो जाएगा हमारा क्या 4/9। ये इसके कितना परसेंट बराबर 4/9 के है। इस हिसाब से 55.55% है, तो ये क्या हो जाएगा, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 5/9। तो आपको जो भी परसेंट दिया है उसको फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंट में तुरंत कन्वर्ट करना आना चाहिए। परसेंटेज में एक रूल होता है, x% ऑफ y बराबर y% ऑफ x, जिसकी सहायता से हम क्वेश्चंस लगाना आसान हो जाता है। तो देखिए रूल क्या है, x% ऑफ y मतलब y का x% बराबर होता है x का y% के। तो आइए क्वेश्चन के द्वारा इसको देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 80% ऑफ 6.25, तो 6.25 का 80% निकालेंगे तो थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको ये लिखते हैं या 6.25% ऑफ 80, बात वही है, देखिए क्योंकि x% ऑफ y बराबर होता है y% ऑफ x, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 6.25 के लिए परसेंट लगा दिए, आप 80 लिख दिए, तो आसान कैसे हो गया। हमें पता है कि 6.25 बराबर होता है 1/16, 6.25% बराबर क्या होता है 1/16। हम क्या लिख सकते हैं 1/16 गुणे आप मतलब गुणा 80, तो क्या हो जाएगा 16×25=80। तो देखिए कितना आसान से हमारा आंसर निकल गया 5। ठीक, अगर हम 6.80% लिखते उसका 6.25 करते तो सवाल लेंदी हो जाता। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए 53.5% ऑफ 100, तो क्या करते इसको बदल देते, इसको हम ये सीधे लिख सकते हैं कि 100% ऑफ 53.5 लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि 100% बराबर क्या होता है 1, हम ये लिख सकते हैं कि 1 इंटू 53.5 बराबर हो जाएगा क्या 53.5। देखिए कितना आसान से निकल गया। अगर हम इस तरह करते तो बट्टे 100 गुणे 100 करते। ठीक, यहाँ पे देखिए 72% ऑफ 37.5, इसका कैसे निकालेंगे 72% निकालना कठिन है, इसलिए हम इसको क्या बदल देते हैं, लिख सकते हैं कि 37.5% ऑफ 72। तो हमें पता है 37.5% क्या होता है, हमें पता है कि 12.5% बराबर होता है 1/8, 12.5% 1/8 होता है। अभी हमने निकाला 37.5, तो 3/8 बराबर होता है 37.5, तो 37.5% बराबर 3/8, तो इसको हम लिखेंगे क्या 3/8 ऑफ मतलब गुणा 72। ठीक, देखिए 8 9 72 हो जाएगा 9 3 27, इसका आंसर हमने निकाल दिया 27। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बीच बीच में आते हैं कि जिसको हम अगर हम एक्सचेंज कर दें तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ओके, आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया है कि 343% ऑफ 289, तो कैसे निकालेंगे इसको निकालना थोड़ा सा कठिन है, तो थोड़ा बदल लेंगे इसको, ये हो जाएगा 289% ऑफ 343, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि x% ऑफ y बराबर y% ऑफ x होता है। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 289%, तो हम लिख सकते हैं कि 300% माइनस 10% माइनस 1%, किसका 343 का। ठीक, लिख सकते हैं क्योंकि हम 289 300 में से 10 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 289। अब हम क्या करेंगे 343 को अंदर ले आएंगे तो हो जाएगा 300% ऑफ 343 माइनस 10% ऑफ 343 माइनस 1% ऑफ 343, तो क्या 300% मतलब 3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, अरे 100% बराबर 1 होता है तो 300% बराबर 3 आएगा, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 3 तरीका 9, 3 चौक 12, 2 हाथ लगा 1, 3 तरीका 10, 1029 माइनस 10%, 10% निकालेंगे क्या हो जाएगा 0.1 का स्थान बाई तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 34.3 माइनस 1% निकालेंगे तो 2 स्थान अपने ओर चला जाएगा बाई ओर, हो जाएगा 3.43। देखिए अगर कुछ ना समझ में आया हो कैसे निकाल रहे हैं, देखिए 1% ऑफ 343 हो जाएगा 1/100 गुणे 343, तो 10 यहाँ पे छुपा होता है
जब 100 से डिवाइड करेंगे क्या करेंगे, 0.2 स्थान इधर चला आएगा, तो हो जाएगा क्या 3.43। अब क्या करेंगे, 1029 में से इसको इसको घटा देंगे, तो घटाने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, पहले इसको इसको जोड़ लें, तो 1029 माइनस ये जुड़ के क्या हो जाएगा 3 4 3 7 दशमलव 37.73। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 10 में से 3 जाए 7 और हो जाएगा 9 में से 7 जाए 2 दशमलव, यहाँ बचा कितना 8, 8 में से 7 जाए 1 और फिर बचा क्या 2, 2 हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाए 9, यहाँ बचा 9, हमारा 9 से 91.27 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह से ये भी देखिए 176.66% आप 111, इसको भी इसी तरह तोड़ेंगे, क्या लिखेंगे 176.66% आप 111, इसको बदल दे, पहले इसको क्या करें बदल दे, तो 111% ऑफ 176.66, तो 111 को हम तोड़ देंगे क्या 100% प्लस 10% प्लस 1%, और उसी हिसाब जैसे ये लगाए हम सीधा तरह से ये भी लगा लेंगे। आज इसको देखते हैं, क्या रहा है 7.44% ऑफ 3750, इसको क्या करेंगे बदल दिए, पहले बदलेंगे तो हो जाएगा 3750% ऑफ 7.44। ठीक, तो क्या करें, ये यहाँ पे 2 स्थान इधर ले आए दशमलव को, मतलब और ये 2 स्थान उधर ले जाए, मतलब सिंपल कह रहे हैं कि हम इसमें से 10.2 स्थान इधर लेके आ रहे हैं तो 2 स्थान दशमलव उधर चला जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा क्या 37.50% ऑफ 744 लिख सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि तो हमने जब 2 स्थान इधर लेके आया तो 2 स्थान उधर चला, या यूं है 100 से इसमें डिवाइड किए तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, बात बराबर हो गई, तो ये क्या हो गया 37.5%, हमें पता है 37.5% बराबर 3/8, 2-3 बार निकाल चुका हूं, तो हो जाएगा 3/8 गुणे 744, 744 8 से भाग देंगे तो 8 9 72 73 74 2 24 8 3 24, तो 93 गुणे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 3 9 और 9 3 27, तो 279, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है AB रूल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है परसेंटेज में, और इसका हर जगह यूज होता है। क्या होता है ये रूल, ये रूल होता है कि अगर 2 संख्याएं A और B इस तरह से हैं कि उनका गुणा कांस्टेंट है, 2 संख्याएं कोई भी 2 संख्या 2 राशियां इस तरह से हैं तो उनका मल्टीप्लाई करने बाद कांस्टेंट आ रहा है, तब यदि A को हम बढ़ाएंगे तो B भी उस रेशियो में घटेगा। क्या मतलब, अगर 2 संख्याओं गुणा कांस्टेंट है तो A को जिस रेशियो में बढ़ाएंगे B उस रेशियो में घटेगा। जैसे अगर हम कह दें कि A 20% बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 20% बढ़ रहा है, तो बताइए B में कितने परसेंट की कमी करें कि उनका गुणनफल क्या हो कांस्टेंट रह जाए। तो क्या करेंगे, तो हम लिखते हैं 20% को सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखते हैं, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, तो एक बढ़ रहा है मतलब प्लस 1/5, तो B किस अनुपात में किस परसेंट में घटेगा, तो यहाँ पे लिखते हैं, इसको लिखने के लिए यहाँ पे प्लस 1/5 है तो घटाना है तो 1 - 1, ऊपर जो रहेगा उसको इसी तरह से लिख देंगे। ठीक, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। उसके बाद नीचे सारा चीज नीचे का ही, नीचे वाला ही बदलेगा, ऊपर वाला हमेशा उसी तरह रहेगा। अगर यहाँ 2/5 होता तो यहाँ भी 2 लिख देते, अगर 3/5 होता तो यहाँ भी 3 लिख देते। ठीक, नीचे क्या लिखेंगे 5 + 1 6, कितना हो जाएगा 5 + 1 बराबर 6। तो अगर ये 20% बढ़ रहा है तो ये A - 1/6 घटेगा, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16.2/3% के बराबर होता है, हमने पढ़ रखा पीछे। तो अगर A 20% बढ़ रहा है इसका मतलब B 16.2/3% घटेगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए आइए हम और क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो उसमें कितना % खपत कम हो जाए ताकि व्यय समान रहे। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, प्राइस गुणे कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। तो कह रहा है अगर प्राइस
प्राइस जो है बढ़ रहा है तो कंजप्शन कितना कम करें ताकि हमारे जेब पे एक्स्ट्रा खर्चा ना आए। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे ए बी रूल लगाएंगे, क्योंकि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो 25% की वृद्धि हुई, प्राइस में क्या हुआ, 25% की वृद्धि हुई। ठीक, 25% बराबर क्या होता है, 1/4। तो 1/4 की वृद्धि हुई। तो 1/4 की जब वृद्धि हुई तो कंजप्शन में कितना होगा, तो यहाँ पे +1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, -1, ऊपर वाले उसी तरह रहेगा। नीचे वाला क्या होगा, 4 + 1 = 5। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा टोटल। 1/5 बराबर कितना होता है, 20%। कितना होता है, 20%। तो अगर प्राइस में 25% की बढ़ोतरी हुई तो कंजम्पशन में 20% की कमी होनी चाहिए, तब हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा, वही रहेगा, समान रहेगा। ठीक, इसी तरह से हम ए बी रूल लगाते हैं।